कल्पना कीजिए, भारत में एक ऐसा मंदिर जहां भगवान हर कुछ वर्षों में नया शरीर धारण करते हैं, जहां रोज हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है, लेकिन महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, जहां मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है, जहां दुनिया की सबसे विशाल रथ यात्रा निकलती है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं, और यह सदियों पुरानी परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। लेकिन क्या ये केवल मान्यता है, या इनके पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जिसने सदियों से दुनिया को आकर्षित किया है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर के रहस्यों को। इस अद्भुत मंदिर की कहानी आज से नहीं, बल्कि हजारों वर्ष से पहले शुरू होती है। मालवा के एक महान राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके मन में वर्षों से एक ही इच्छा थी। वे भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहते थे जिसे नीलमाधव कहा जाता था। मान्यता थी कि नीलमाधव समुद्र के किनारे नीलांचल पर्वत के घने होने में एक गुप्त स्थान पर विराजमान थे, लेकिन उस स्थान का रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सबसे विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। कई दिनों की कठिन यात्राओं के बाद विद्यापति उस दिव्य स्थान तक पहुंचने में सफल हुए। उन्होंने भगवान नीलमाधव के दर्शन किए और तुरंत यह शुभ समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा दिया। लेकिन जब राजा स्वयं उस पवित्र स्थान पर पहुंचे तो नीलमाधव वहां से अदृश्य हो चुके थे। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। हे राजन, शोक मत करो। समय आने पर समुद्र स्वयं तुम्हें एक दिव्य दारू देगा। उसी पवित्र लकड़ी से मेरे नए स्वरूप का निर्माण करना। राजा ने उस दिव्य आदेश को स्वीकार किया, लेकिन उस दिव्य मूर्ति को अब बनाएगा कौन? कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी पुरी के तट पर आई। राजा और सैनिकों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह हिली तक नहीं। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के दरबार में आया। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जब तक मेरा काम पूरा न हो, इस कमरे का द्वार नहीं खुलेगा। राजा तैयार हो गए। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई और रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा शायद उस वृद्ध कारीगर के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई। अंत में द्वार खोल दिया गया, लेकिन अंदर न तो वो वृद्ध बढ़ई था और न कोई साधारण इंसान। मान्यता है कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। लेकिन भगवान की मूर्तियां अधूरी क्यों रहेंगी? जब राजा ने अंदर देखा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार थी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग था। उनके हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर दिखाई नहीं देते थे, और उनकी आंखें असाधारण रूप से विशाल थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विश्वकर्मा की शर्त तोड़ दी थी, लेकिन क्या यह सच में अधूरापन था? मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखें इस बात का प्रतीक है कि वे बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और अधूरे हाथ यह संदेश देते हैं कि भगवान को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कहानी में एक और गहरा रहस्य छिपा है, जो सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की, तब उनका दिव्य तत्व सुरक्षित रखा गया। इसी पवित्र तत्व को कई परंपराओं में ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि यह दिव्य तत्व जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर भी स्थापित किया गया, और यहीं से शुरू होती है नवकलेवर की परंपरा। लगभग 12 से 19 वर्षों के बीच विशेष नीम के वृक्षों से भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती है। फिर अत्यंत गोपनीय धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पुरानी मूर्तियों से इसी ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है।
कहा जाता है कि इस अनुष्ठान के दौरान पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और आज तक इस पूरी प्रक्रिया का रहस्य पूर्ण गोपनीय रखा जाता है। लेकिन भगवान हर वर्ष स्वयं मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? हर वर्ष आषाढ़ मास में पुरी की सड़कों पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों में विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और इसे जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। लाखों श्रद्धालु इन विशाल रथों को अपने हाथों से खींचते हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत है वो मंदिर के 3 बड़े रहस्य। जगन्नाथ मंदिर केवल अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की विशाल रसोई दुनिया के सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों से में एक मानी जाती है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर के शिखर पर प्रतिदिन ध्वजा बदली जाती है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। वही मंदिर के ऊपर स्थापित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर दर्शक की ओर ही दिखाई देता है। चाहे इन्हें आस्था कहे या प्राचीन भारतीय ज्ञान की अद्भुत परंपरा, जगन्नाथ मंदिर आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। तो क्या जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर है, या यह हजारों वर्षों से चली आ रही एक जीवित परंपरा है, जहाँ भगवान कृष्ण का रहस्य है, राजा इंद्रदम्न की भक्ति है और करोड़ों भक्तों का विश्वास है? जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं, वह एक भावना है, एक विश्वास है और एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती जा रही है। जय जगन्नाथ।